छुट्टी। क्योंकि हमारा सर हमारा स्कूल सेंटर है ना, हम्म। उसके वजह से मतलब सिर्फ वो मतलब अभी टेम्परेरी टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया है, अभी चेंजेस होते रहेंगे, मतलब क्योंकि कभी भी डेट मतलब शिफ्ट हो सकती है। सो सबसे पहले आ जाते हैं अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम में। क्या आएगा? द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड, इसके बारे में पढ़ा है आपने? व्हाट डू यू मीन बाय एसिड बेसिस एंड सॉल्ट? ये बेसिक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे जितना भी हम रिएक्शंस करेंगे वो सब एसिड होंगे, बेसिस होंगे, और इसमें सॉल्ट यूज़ होने वाले हैं। और इन्हीं एसिड बेसिस को हम जब वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है? आयनिक डिसोशिएशन होता है कि नहीं? सो ड्यू टू द आयनिक डिसोशिएशन दे विल कन्वर्टेड इनटू देयर आयंस। आया समझ में? आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन उसके उनके बीच में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या आने वाला है? इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने क्या लिखा है? क्या लिखा है इसको? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, एसिड क्या होता है ये बताओ मुझे। नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, दोज आयन कॉन्सेंट्रेशन। दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस H प्लस आयन, मतलब H प्लस डोनर बोल सकते हैं, जो H प्लस डोनेट करता है। H प्लस डोनर इज एसिड। एंड बेसिस क्या होगा? ओ एच OH माइनस डोनर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं H प्लस एक्सेप्टर, ये भी बोल सकते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और सॉल्ट क्या होगा? दोनों को मिला के न्यूट्रलाइज हो जाता है तब सॉल्ट बन जाएगा। तो व्हेन H प्लस एंड OH माइनस आर कंबाइंड विथ ईच अदर दे विल फॉर्म, ये नहीं, OH माइनस नहीं, या फॉर एग्जांपल जैसे एसिड को ले लिया प्लस बेस को ले लिया, हाँ, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा। ठीक है, आया समझ में? एसिड बेसिस एंड एसिड बेस कंबाइन एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पता होगा ये भी। यस, अभी दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस H प्लस आयन, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं HCl विल प्रोड्यूस H प्लस एंड Cl माइनस आयन। सो यहाँ पे H प्लस आयन निकल रहे हैं या नहीं? तो बेसिकली यहाँ पर हम एसिड कौन सा यूज़ करेंगे? HI, मोस्टली हमने HI यूज़ किया था लास्ट इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन सा एसिड यूज़ किया था? एच आई किया था। HI किया था ना? हाँ, ओके, इसमें HI यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने HI यूज़ किया, इसमें क्या मिलेगा? H प्लस एंड I माइनस। ठीक है, क्लियर है? ओके, एंड OH माइनस की बात करें तो यहाँ NH4OH की का एग्जांपल ले सकते हैं। NH4OH विल बी डिसोशिएट इनटू, ये ऐसा आएगा, हाँ, NH4OH विल बी डिसोशिएट इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो इसमें डोनर हम डोनेट क्या कर रहे हैं? OH माइनस को डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। और एसिड, इसका सॉल्ट का एग्जांपल क्या होगा? व्हेन HCl रिएक्ट विद द NH4OH, ये दोनों एग्जांपल एक साथ ले लिए तो क्या मिलेगा? NH4Cl प्लस H2O। सो NH4Cl इज अ सॉल्ट। क्लियर? NH4Cl क्या है? सॉल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अरीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लुइस। सो बेसिकली यहाँ हम तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला क्या था? अरीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड और लुइस एसिड। हाँ हाँ, यस। वर्सेस लुइस। ओह शिट, अरे ये नहीं चाहिए था।
हमें सो देखो अभी अरिनियस सिर्फ वाटर के अंदर होता है, याद रखना। जब 10th क्लास में आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो ये सिर्फ वाटर के अंदर था। व्हेन एनी सॉल्ट विल डिज़ोल्व इन द वाटर इट विल गिव एसिड एंड बेसिस दे सकता है, मतलब 2 आयंस दे सकता है। फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट लिया हमने NaCl, उसको वाटर में डाला फॉर एग्जांपल, तो वो Na+ देगा, Cl- देगा, H+ देगा, OH- देगा कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब वो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, OH- आयन भी उसके अंदर आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो अरिनियस जो होगा इक्वेशन, वो सिर्फ उसमें सॉल्वेंट क्या यूज़ करेंगे हम, सिर्फ वाटर यूज़ करेंगे। कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, वाटर। पर लोरी ब्रोंस्टेंट के लिए कोई भी सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है, जैसे कि हम उसमें बेंजीन भी ले सकते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, अमोनिया सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड अमोनिया, ठीक है। और लिविस में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेंजीन, ठीक है। इसको क्यों लाया गया पता है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। ये क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो ये जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थे, फिर इनऑर्गेनिक थे, ज़रूरी थोड़ी कि पूरे मार्केट में सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही मिले। क्या सिर्फ पानी के साथ ही, अभी जो कुछ सॉल्वेंट ऐसे भी है जो पानी में मिक्स ही नहीं होते, कुछ सॉल्यूट है या नहीं, जैसे बेंजीन वाले कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो पानी में डिसॉल्व होते हैं क्या, नहीं होते। तो फिर उसने ये बताया कि जब जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे वो प्रोड्यूस होंगे क्या, प्रोड्यूस करेंगे H+ एंड OH- आयन, नहीं प्रोड्यूस करेंगे। जब डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो इनडायरेक्टली फिर उसने ये थ्योरी लाया कि कोई भी सॉल्वेंट होने दो, उसमें ये कॉन्सेप्ट तो ज़रूर लगने वाला है, दे विल एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दे विल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दे विल डोनेट और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे ये मतलब इसके एग्जांपल्स क्या है, वो इसके बारे में हम देखेंगे, पर पहले आप ये समझ लो। अब अरिनियस में देखो एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था NaCl, या यहाँ पर पहले NaOH ले लेते हैं, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2, ये ले सकते हैं। अगर वीक का एग्जांपल लेंगे तो NH4OH प्लस, मैंने अभी जस्ट बताया था HCl gives NH4Cl plus H2, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक सॉल्ट है ये, ठीक है। ये क्या है, वीक सॉल्ट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो एसिड है, ये एसिड है या नहीं, ये देखो ये H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये बेस है, ये OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। सो बेसिकली ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। अब बन तो वैसे H2 हो रहा है इन दोनों से, पर इनडायरेक्टली रिएक्शन क्या हो रहा है कि जो OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या, किस कैटेगरी में ले रहे हैं, बेस की कैटेगरी में। जो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम एसिड की कैटेगरी में ले रहे हैं। आया समझ में, ये याद रखना। ये सिंपल एग्जांपल है, तो ऑलरेडी 10th क्लास में हमने पढ़ लिया है। लोरी ब्रोंस्टेंट में क्या होगा, H+ डोनर रहेगा, H+ एक्सेप्टर भी रहेगा। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया अमोनिया, NH3, क्या ले लिया, NH3 प्लस HCl गिव्स, मान लेते हैं NH4Cl, यहाँ पे भी बन रहा है NH4Cl, ठीक है। पर अब मुझे ये बताओ कि अब इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, और क्यों है। इसमें OH- है क्या, नहीं है। फिर कैसे पता लगाएंगे, नहीं ऐसे नहीं पता लगाते। देखो इसमें क्या है, इसमें ऊपर क्या है, इसके पास लोन पेयर है, ओके। मतलब इसके पास ये क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ पर ये जो है, ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H को ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा।
H को एक्सेप्ट करेगा, H को लेने जाएगा ना वो, इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो H प्लस आयन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आपको पता भी होगा कि जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें इसी तरीके का रिएक्शन होता है। ये जो लोन पेयर है ये H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर। सो H प्लस एक्सेप्टर कौन है, ये कौन है, ये H प्लस एक्सेप्टर है। कौन है ये, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा, H प्लस डोनर होगा। ओके, H प्लस डोनर क्या होगा, एसिड। H प्लस एक्सेप्ट जो करेगा वो क्या होगा, बेस। आया समझ में, H प्लस जो डोनर है वो एसिड होगा और जो H प्लस एक्सेप्ट करने वाला है वो क्या होगा, बेस। इसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं अमोनिया और यहाँ पर हम ले सकते हैं HCl। आया समझ में। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो एसिड है और जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस है यहाँ पर। तो अमोनिया इज़ अ बेसिक। अब सेम एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ। अभी हमने यहाँ सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। यहाँ मैंने ले लिया H2O, क्या ले लिया, H2O प्लस NH, यहाँ इधर ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ क्या ले लिया, H2O प्लस HCl फॉर एग्जाम्पल, ये ले लिया बराबर। और एक तरफ हमने ले लिया NH3, या एक तरफ हमने ले लिया H2O प्लस NH3। अभी देखो यहाँ पे ट्विस्ट होगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे काफ़ी सारे। अभी देखो कैसे, अभी यहाँ पर हमने H2O क्या लिया था, H2O नहीं था ना इसमें, H2O नहीं था। ओके, यहाँ पर दोनों को मैं अभी H2O के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। अब दोनों का नेचर देखना है यहाँ क्या होने वाला है। अभी देखो ये क्या है, H2O के साथ तो रिएक्शन वही आने वाला है, पर दोनों में H2O का नेचर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। देखो कैसे, अब H2O तो सेम ही चीज़ है ना, पर उसका नेचर कैसे चेंज हो सकता है वो देखो उसके हिसाब से। अभी जैसे मान लो HCl है, अब HCl क्या करेगा, यहाँ पर H प्लस डोनर का काम करेगा। HCl क्या करेगा, H प्लस डोनेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि H2O के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है। सो इट विल टेक दिस H प्लस आयन। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, H3O प्लस प्लस OH माइनस, Cl माइनस, सॉरी क्या होगा, Cl माइनस। ओके, अभी इसकी बात करें तो यहाँ पर NH3 के पास लोन पेयर है, तो ये इस H2O के जो H प्लस आयन है उसको ले लेगा इधर। तो ये क्या होने वाला है, NH4 प्लस NOH माइनस। आया समझ में। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर H प्लस आयन क्या हो रहा है, हाँ H प्लस आयन या डोनेट नहीं, H प्लस डोनर ये है और ये H प्लस एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। आया समझ में, ये एक्सेप्टर है, इसका मतलब इसने H प्लस को लिया है ना, देखो यहाँ पे। तो जो H प्लस ले रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये एसिड होगा और ये क्या होगा, ये बेस। और यहाँ पर ये H प्लस को डोनेट कर रहा है तो ये एसिड होगा और यहाँ पर ये बेस होगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि H2 का नेचर देखो दोनों में, ये बेस है और यहाँ है तो H2O ही, लेकिन नेचर चेंज हो गया। तो इसीलिए आपने सुना होगा ना कि एसिडिक वाटर, बेसिक वाटर, पीएच चेंज होता है जगह। जैसे अभी पॉल्यूटेड वाटर रहेगा तो उसका पीएच अलग अलग होता है कि नहीं। जैसे मोस्टली हमारे लिए जो न्यूट्रल पीएच है उसका पानी अच्छा रहता है। एसिडिक पीएच का जो वाटर है और फिर उसको अल्कलाइन भी बनाया जाता है। आपने सुना होगा अल्कलाइन वाटर पीते हैं लोग, अल्कलाइन वाटर, वो महंगा आता है थोड़ा सा। तो अल्कलाइन वाटर का मतलब क्या, मतलब बेसिक वाटर। अल्कलाइन वाटर क्या, बेसिक वाटर, मतलब जो जिसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। और एसिडिक वाटर का मतलब क्या, जिसके अंदर एसिड ज़्यादा रहेगा, उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली जितने भी गैसेस, मतलब कि आपने सुना होगा ये CO2, SO2, NO2, ये जो गैसेस होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में, तो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर घर होते हैं लोगों के, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में जो ग्राउंड वाटर रहता है उसके अंदर ये CO2, SO2, NO2 ये गैसेस पाए जाते हैं। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, H2O के साथ रिएक्ट करके ये H2O, SO4, HNO3 और H2CO3, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये बना लेता है। मतलब कि उसका जो पीएच होता है पानी का वो हो जाता है एसिडिक। तो वो पानी हम कंज्यूम करते हैं
अभी भी, हाँ हाँ, ये हम कंज्यूम करते हैं। तो आजकल के आरओ ऐसे मतलब ये दावा करते हैं कि हमारा जो आरओ है वो अल्कलाइन वाटर देगा, अल्कलाइन नेचर शो करेगा, कॉपर रहेगा उस आरओ के अंदर, कॉपर आरओ रहेगा, अल्कलाइन रहेगा। ऐसा सब कुछ आजकल की कंपनीज ये करती है ताकि जो पानी अगर आपके घर में आ रहा है पाइपलाइन से, वो पानी एसिडिक होने के बाद भी आप जब उस आरओ को यूज़ करोगे तो आरओ उतना फ़िल्टर कर देगा कि आप प्रॉपरली कंज्यूम कर सकते हो उसको। आया समझ में? और उसका पीएच में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, वैसे आता है पीएच में तो चेंजेस आएगा ही ना, जब पाँच छः मेम्ब्रेन उसके अंदर लगी होगी तो इतना वो सब कुछ काम तो करेगी ना। आया समझ में? तो ये सारा कॉन्सेप्ट है क्या, अरेनियस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड का। ठीक है, नेक्स्ट है लुविस। अब लुविस क्या होता है वो देखो। लुविस कॉन्सेप्ट क्या है पता है आपको? इससे पहले नहीं सुना ना? अब वो लुविस कॉन्सेप्ट क्या है देखो, वो लुविस अलग है, ये लुविस अलग है, मतलब था शायद कि अभी ये लुविस में देखो यहाँ पर क्या होगा, जो मैं एसिड और बेसिस का दोनों का अलग अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब H+ ये किसके हिसाब से डिसाइड होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर के हिसाब से और इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डायरेक्टली लिख लेते हैं। एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने है ना ऑर्गेनिक के कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ करूँगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक में आपको पता होगा, जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं अमोनिया, वापस से ये एग्जांपल यूज़ करते हैं, या अमोनिया पे HCl ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पर 2-3 एग्जांपल यूज़ करेंगे, पहले ये वाला ले लेते हैं। अब इसमें अब आप दूसरे नज़रिए से अगर देखोगे तो अमोनिया क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो डोनर को क्या बोलते हैं हम, बेस, और एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, एसिड। मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेस होगा, याद रखना। अभी यही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं इसके लिए, जैसे कि एनिलीन हो गई, NH2 यहाँ पर, और एक तरफ अमोनिया हो गई, ठीक है, एक तरफ अमोनिया एक तरफ एनिलीन, ठीक है, और एक तरफ RNH2 ग्रुप है फॉर एग्जांपल। अब ये सारे अमाइंस के एग्जांपल लिए मैंने आपके सामने, ये कौन से एग्जांपल्स दिए, अमाइंस वाले, ठीक है। और एक तरफ हम ले लेते हैं, चलो एक कार्बन है उसके पास CH3 CH3 CH3, और एक तरफ CH3 CH3, और यहाँ पे X है और यहाँ H है, मतलब सेकेंडरी, और एक पे टर्शरी है, बराबर। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब कुछ, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा नहीं देख के कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड है। तो इसमें OH- है क्या, H+ है इसके अंदर, नहीं है ना, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें लोन पेयर देखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो इसके पास देखो 2 लोन, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन हमें वहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो बेसिकली वो डिसाइड किस बेसिस पे करेंगे, अभी जैसे यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस की वजह से आपको भी पता होगा कि ये रेजोनेंस अगर आएगा तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, बराबर। जैसे अभी सपोज आपको बाहर जाना है लेकिन घर में कुछ काम आ गया तो आप घर में बिजी रह जाओगे, वैसे यूँ समझो कि इसको बाहर जाना है डोनेट करने के लिए, लेकिन इसको घर के अंदर ही काम आ गया तो वो वहीं पे उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इनडायरेक्टली ये कम बेसिक होगा देन दिस, पर इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसका मतलब, और ये ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास तो और कुछ काम ही नहीं है ना, इसको तो डायरेक्ट निकलना है, इसके पास कुछ अटैचमेंट कुछ अटैच है क्या इसके साथ, नहीं, तो ये डायरेक्ट अटैक कर सकता है। तो ये ज़्यादा बेसिक होगा देन दिस, क्यों, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इजीली डोनेट कर सकता है। आया समझ में? अभी ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये समझ में आया। तो ये बेसिकली ये किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं
कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ऑन द मॉलिक्यूल और ऑन द एटम। जो एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा उसका वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। है समझ में? ज़्यादा अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब वो इजीली क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, बेस होगा, लुईस बेस। है समझ में? अभी फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है, ये तीनों डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और ये जो कार्बन है वो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ गए, तो ये वाला जो कार्बन होगा इस कार्बन के कंपैरिजन में ये वाला कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि तीनों ने डोनेट किया ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही डोनर है। तो अब मुझे ये बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए, लेफ्ट साइड में, तो कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, ये टर्शरी वाला है कि ये वाला? आया समझ में? तो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बेसिक है कौन सा एसिडिक है। तो इसीलिए लुईस में ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, केमिस्ट्री। आया समझ में? हाँ, सो इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस, इसमें ये भी लिखा है इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस। तो लुईस ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक NH4 NaOH और इसके बारे में बताया, अब इन्होंने तो स्पेसिफिक स्टडी के बारे में बताया ना, नहीं समझे आप? अरेनियस ने सिर्फ 2-3 के एग्जाम्पल लिए कि जिसके पास H+ है, जिसके पास OH- है वही होगा, बाकी के बारे में तो बताया ही नहीं। फिर ये आया, इसने बताया कि H+, जो H+ डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, बस वो होगा, लेकिन जिसके पास है ही नहीं डोनेट और H+ एक्सेप्ट करने, उसका क्या करे? तो कुछ कुछ के पास तो H+ होंगे भी नहीं, ऐसे भी है, कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं, जैसे कि NO2 है क्या H+? नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें H+ नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर आया लुईस, उसने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को टारगेट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सबके अंदर होते हैं, विदाउट इलेक्ट्रॉन कोई हो ही बन ही नहीं सकता, इसीलिए फिर उसने इलेक्ट्रॉन को टारगेट किया। तो ये काफ़ी स्मार्ट था उस मामले में। ओके, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ओके, याद रखना एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स देखो, पहला एग्जांपल,